तो अगेन सभी ब्रांड एम्बेसडर और इस संस्था के भाग्यशाली लोगों का इस एसलीपीएस वेलनेस के हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम में स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। साथियों, हेल्थ अवेयरनेस एंड लाइफ चेंज प्लान यह संस्था का फाइटर सक्सेस सिस्टम FSS के द्वारा बनाया गया है, जो दुनिया का बेहतरीन फाइटर सक्सेस सिस्टम एजुकेशन सिस्टम जो बनाया है वो एसलीपीएस वेलनेस के पास है। योर मिशन हेल्थ वेल्थ एंड हैप्पीनेस। अपने स्वास्थ्य को ठीक रखें और अब उसके साथ वेल्थ आएगी तो आपका जीवन खुशहाल रहेगा। ये हमारा हेडक्वार्टर है एसलीपीएस वेलनेस का, द्वारिका सेक्टर 17 न्यू दिल्ली न्यू HDFC बैंक के पास 21,000 वर्ग मीटर पर एक 5 मंजिली इमारत जो आपको सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, ये हमारे MD जी हैं। मल्टी लेवल मार्केटिंग के आज दुनिया में एसलीपीएस वेलनेस का जो धूम मच रहा है उसके रचयिता हैं डॉक्टर संजीव कुमार। इनका बैकग्राउंड भी आर्मी बैकग्राउंड से सर आते हैं। इन्होंने 17 साल भारतीय सेना में जॉब करने के बाद पहले देश की सेवा की, आज देश से बीमारी और बेरोजगारी को जड़ से मिटाने की कसम खाई है। साथियों, एसलीपीएस वेलनेस 9 नवंबर 2014 से इस भारत में काम कर रही है। भारत की गाइडलाइन के अनुसार काम करती है, 100% फॉलो करती है हर रूल्स को। आज एसलीपीएस वेलनेस को देश और विदेश से 12 अवार्ड एंड रिवार्ड्स मिल चुके हैं। एसलीपीएस वेलनेस को हमारे देश के राष्ट्रपति जी द्वारा 2 बार चैंपियंस ऑफ चेंज का अवार्ड हमारी संस्था ले चुकी है। कई प्रकार के अवार्ड आज संस्था के पास अवेलेबल है, जो इस प्रकार से हैं। आप देख रहे हैं स्क्रीन के अंदर भारत शौर्य श्री अवार्ड है, संकल्प सिद्धि अवार्ड है, इंटरनेशनल अवार्ड्स हैं, ब्रांड लीडरशिप अवार्ड्स है, एशिया ब्रांड लीडरशिप अवार्ड है, चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड 2 बार संस्था ने भारत सरकार से लिया है। इंग्लैंड की पार्लियामेंट से इसी पिछले 2023 में मई के महीने में हेल्थ के ऊपर अवार्ड लिया हुआ है। हमारी संस्था सारे आयुष ब्रांड प्रोडक्ट पूरी दुनिया को दे रही है। हमारी संस्था ने अपना 9वां स्थापना दिवस थाईलैंड में मनाया था। 2000 संस्था के फाइटर्स थाईलैंड गए हुए थे। अब कुछ बड़ा होने वाला है। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में हिंदुस्तान के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन बनी जिसके MD जिसके डायरेक्टर हमारी संस्था के MD एंड CEO डॉक्टर संजीव कुमार जी हैं। ये लीगल डॉक्यूमेंट है किसी भी काम को करने के लिए। जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, हमारी संस्था के पास अपना खुद का पैन कार्ड है जिससे GST जमा होती है, और सारे लीगल डॉक्यूमेंट है, हलाल कौसर और WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन से हमारी संस्था के पास अवार्ड है। इतने प्रकार के लीगल डॉक्यूमेंट हमारी संस्था के पास अवेलेबल है। यहाँ से हमारा हेल्थ प्लान शुरू होता है। हमारे शरीर को डेली 7 इन जरूरी तत्वों की जरूरत पड़ती है, जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं। वाटर चाहिए आपकी बॉडी को, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, फाइबर्स, इन चीजों की हमारी बॉडी को डेली जरूरत है। इन चीजों में कुछ भी अनबैलेंस हो जाता है तो हमारी बॉडी को कई प्रकार के रोगग्रस्त हो जाती है हमारी बॉडी, जो इस प्रकार से है। हार्ट अटैक आ सकता है, डायबिटीज, ओबेसिटी, किडनी प्रॉब्लम, ऑर्थोडाइसिस, कैंसर, गैनिक प्रॉब्लम, ओबेसिटी और BP प्रॉब्लम और स्ट्रोक, ब्रेन की समस्याएं आज एक गंभीर समस्याएं हमको बन रही हैं। 10 लोगों में WHO ने सर्वे किया हिंदुस्तान में आकर, जिसमें आज एक ही आदमी को स्वस्थ बताया गया। 8 आदमी हेल्थी हैं, 1 आदमी सीरियस है जो हॉस्पिटल में एडमिट है। ह्यूमंस, हमारे शरीर में कोई भी रोग सबसे पहले हमारे सोर्स से एटम्स को डैमेज करता है, उसके पास सेल्स को, टिश्यूज को, लास्ट में हमारे बड़े ऑर्गन्स को डैमेज कर देता है। एलोपैथ का इलाज सीधे ऑर्गन्स के ऊपर होता है, लेकिन आयुर्वेद हमारे एटम्स को ठीक करता है, उसके पास सेल्स, उसके पास टिश्यूज को, लास्ट हमारे ऑर्गन्स को। इसलिए आयुर्वेद का जो इलाज है 3 से 6 महीने का चलता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने संकेत दिए हैं भारत को। आज भारत दुनिया की डायबिटीज की राजधानी है, कैंसर की राजधानी बन चुकी है। 67% भारतीयों की मृत्यु आज हार्ट अटैक से हो रही है। 85% भारतीयों को पेट संबंधी विकार रहता है। 6 में से 1 भारतीय को आज ब्रेन डिसऑर्डर की प्रॉब्लम चल रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? कुछ दशक पहले पूर्व जमाने में बच्चे घरों में स्वस्थ पैदा होते थे, अच्छा भोजन खान पान रहता था और लोग व्यायाम एक्सरसाइज किया करते थे, लंबी लंबी यात्राएं करते थे और लंबा जीवन जी के इस सृष्टि से विदा लेते थे। आपने देखा होगा घर गांव में पुराने जमाने में 100 सवा 100 साल लोगों की आयु हुआ करती थी, लेकिन वर्तमान समय में
हम जिन चीजों का सेवन कर रहे हैं, पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, और बचपन से ही अपने बच्चे को हम टैबलेट गोली में ले आते हैं, 30-35 साल के बाद वो बच्चा पूरा टैबलेट गोली में आ जाता है। बीमारियां पहले भी थी, बीमारियां अभी भी हैं। पहले की बीमारियां किसी डिसीज के द्वारा होती थी, जैसे मच्छर के द्वारा और किसी वायरस के द्वारा फैलती थी, जैसे मलेरिया, चिकन पॉक्स, प्लेग, और इस समय वर्तमान समय में कोरोना वायरस भी आया। जिस समय ये रोग आते हैं, गांव के गांव खत्म हो जाते हैं, लेकिन मेडिकल साइंस का धन्यवाद किया जाए, उन्होंने इसके एंटीडोज बना लिए। आज हर इंसान की बॉडी में ये सारे एंटीडोज लगे हुए हैं। लेकिन आज जो गंभीर समस्या है वो हमारा लाइफस्टाइल डिसीज, जो हमारा खान पान है, जीवन शैली से जुड़ी बीमारियां, सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक की कार्रवाई को ही हम जीवन शैली कहते हैं। इन चीजों से हमें आज हार्ट अटैक, अस्थमा, कैंसर, स्ट्रोक, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी, कार्डियोवास्कुलर डिसीज एंड कई प्रकार की गंभीर लाइफस्टाइल डिसीज की बीमारियां आज मार्केट में अवेलेबल हैं। रीजन फॉर लाइफस्टाइल डिसीज, पहले का भोजन इतना अच्छा था कि जिससे हमको सब कुछ मिल जाता था, तो हमारी बॉडी स्वस्थ रहती थी। वर्तमान समय में हम इन चीजों का सेवन कर रहे हैं, जिससे कि हमारी बॉडी को जो चाहिए वो नहीं मिलता। सप्लाई लो अगेंस्ट डिमांड, जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, एक किसान अपने सब्जी उगाने के लिए बहुत ज्यादा पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल कर रहा है खेतों में, जिससे जो सब्जी 4 दिन में पैदा होनी थी वो 1 दिन में तैयार हो जाती है और मार्केट में आ जाती है। खाना बनाने के तरीके बदल चुके हैं। पहले खाना धीमी आंच में बनता था, वर्तमान समय में ओवन, प्रेशर कुकर्स, हैवी टेम्परेचर में खाने को पकाया जाता है, जिससे वो खाना पकता नहीं है, वो गल जाता है। अगला है अनाज का भंडारण। आप कभी भी कोई भी फल, कोई भी सब्जी ले सकते हैं, क्योंकि ये सारे कोल्ड स्टोर में जमा रहते हैं। जैसा कि आप जिंदी बॉडी को, किसी इंसान को किसी फ्रीजर के अंदर डाल दें, वो ज्यादा से ज्यादा 1 घंटे तक जीवित रह सकता है। लेकिन यदि उसको आप 12 घंटे के बाद बाहर निकालेंगे, उसकी बॉडी वैसी नजर आएगी, लेकिन उसमें जान नहीं हो। पेस्टिसाइड से पूरे भारत में आज तक करीबन 2.5 लाख लोग प्रति ईयर्स इस पेस्टिसाइड की बीमारियों से उनकी डेथ हो रही है। जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक्स, ये हमारे शरीर के लिए बहुत घातक है। इससे हमारे शरीर में कई प्रकार के गंभीर रोग आज लग जाते हैं। कॉस्मेटिक, ये जितने भी पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, आइसक्रीम, ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही गंभीर रोग हमारे शरीर में लेके आते हैं। इन चीजों से हमें बचना है। इन चीजों से हम बचते हैं तो हमारे सामने लाइफ स्टाइल डिसीज से यदि हम बचते भी हैं, तो हमारे सामने वायु प्रदूषण, जलीय प्रदूषण और विकिरण प्रदूषण। आज हर घर में 4 से 5 मोबाइल अवेलेबल रहते हैं। इस मोबाइल को सोते समय अपने से कम 50 मीटर दूर रखें। 5 मीटर दूर इस मोबाइल को रखा जाए, जिससे रात भर में जो इससे तरंगा आती हैं, जिससे आज कई प्रकार के बच्चों को ब्रेन की समस्या चल रही है, इससे बचा के रखें। ऐसे में हमारे पास क्या उपाय है? या तो हम अपनी वर्तमान जीवन शैली को बदल दें, या फिर आयुर्वेद को अपनाएं, जो हमारा 5000 साल पुराना कॉन्सेप्ट है।